कहा कि 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, चुपचाप सिर्फ अपना काम किया। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने देश में आर्थिक उदारीकरण लाया। प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने न्यूक्लियर डील साइन की, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड बिल उनके शासनकाल में लाए गए। उनका जीवन हमेशा प्रेरित करेगा। जिस तरह से उन्होंने काम किए, आज उनका सिर्फ काम बोल रहा है। हम इन बातों को अक्सर सुनते हैं, हमेशा कहते हैं इन बातों को कि आपका काम बोलता है, लेकिन वाकई मनमोहन सिंह खुद तो बहुत कम बोलते थे, लेकिन वाकई आज उनका काम बोल रहा है। अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे और उनके लिए हुए निर्णयों को, उनके शासनकाल को, उनके गवर्नर रहते हुए आरबीआई के, उनके वित्त मंत्री रहते हुए जो महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे, उस योगदान को अगर आप देखेंगे तो वाकई उनका जो महत्व है वो आपको समझ में आएगा। आज देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय है और आज वाकई एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उनके घर से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां राहुल गांधी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे हुए हैं। उनके परिवार वाले यहां मौजूद हैं और दुख की इस घड़ी में हर कोई उनके परिवार के साथ है। दिल से संबंधित बीमारी उन्हें थी। बताया जा रहा है कि लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक ट्रू जेंटलमैन की छवि वो रखते थे। इससे पहले आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल को, और उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि वो उन्हें एक युग पुरुष मानते हैं। उनका जीवन हमेशा से प्रेरित करेगा। इसके इतर आपको बता दें, पंजाब यूनिवर्सिटी से क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई की थी, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर कमरा नंबर 40 में उनके नाम की एक चेयर खास तौर पर लगाई गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद फिर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, पीएचडी होल्डर थे। डीफिल की डिग्री भी उनके पास थी, डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी।